अहाना 28 साल की एक इंटीरियर डिजाइनर, शांत, सुरुचिपूर्ण और अपनी भावनाओं को छिपाने वाली। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है जिसे वह अक्सर अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। रिया 27 साल की एक स्वतंत्र फोटोग्राफर, बेबाक, ऊर्जावान और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने वाली। उसकी हंसी संक्रामक है और उसकी आंखें हमेशा कुछ नया तलाशती रहती हैं। रात का समय है, गैलरी में हल्की रोशनी है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां सजी हैं। अहाना अपनी डिजाइनिंग के काम में व्यस्त है, एक पुरानी मूर्ति के कोणों को माप रही है। उसके बाल बंधे हुए हैं और उसने एक आरामदायक लेकिन स्टाइलिश ड्रेस पहनी है। वह अपने काम में इतनी मग्न है कि उसे आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं है। तभी दरवाजे से रिया अंदर आती है। उसके कंधे पर कैमरा बैग है और वह एक पुरानी जैकेट पहने हुए है। उसे गैलरी की तस्वीरें खींचने का काम मिला है। रिया की नजर अहाना पर पड़ती है। अहाना की एकाग्रता और उसके चेहरे पर काम करते हुए आने वाली हल्की सी शिकन रिया को आकर्षित करती है। रिया चुपचाप अपना कैमरा निकालती है और अहाना की तस्वीरें लेना शुरू कर देती है, बिना उसे बताए। अहाना को अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह मुड़ती है और रिया को देखती है। रिया मुस्कुराती है, उसका कैमरा अभी भी अहाना की ओर है। रिया, माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम इतनी मग्न थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। अहाना थोड़ी असहज होती है, लेकिन रिया की मुस्कान में एक अजीब सी ईमानदारी है जो उसे शांत करती है। अहाना, कोई बात नहीं। मैं अहाना हूँ, इस गैलरी की इंटीरियर डिजाइनर। रिया, मैं यहाँ की तस्वीरें खींचने आई हूँ। तुम्हारी तस्वीरें भी खींच ली, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। अहाना, हल्की सी मुस्कान, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिया अहाना के पास आती है, उसकी आंखों में एक चमक है। वह अहाना के काम को देखती है। रिया, तुम बहुत बारीकी से काम करती हो। हर कोण, हर परछाई, तुम्हें सब कुछ दिखता है। अहाना को रिया की नजदीकी महसूस होती है। रिया की सांसों की गर्माहट उसके गालों पर पड़ती है। एक अजीब सी बिजली दोनों के बीच दौड़ जाती है। अहाना, डिजाइनिंग में यही तो जरूरी है, हर चीज को महसूस करना। रिया, और फोटोग्राफी में भी किसी की आत्मा को कैमरे में कैद करना। उनकी आंखें मिलती हैं। एक पल के लिए गैलरी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। रिया की आंखें अहाना के चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे वह उसे अपने कैमरे में कैद कर रही हो। अहाना को लगता है जैसे रिया उसकी आत्मा के अंदर तक झांक रही है। काम खत्म होने के बाद दोनों गैलरी से बाहर निकलते हैं। रात ठंडी है और हल्की बारिश शुरू हो गई है। रिया, लगता है बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अहाना, हाँ, पर मुझे बारिश पसंद है। इसमें एक अजीब सी शांति है। रिया, मुझे भी, खासकर जब कोई साथ हो। रिया अहाना की ओर देखती है। अहाना को रिया की बातों में एक गहरा अर्थ महसूस होता है। रिया, क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? पास में एक छोटी सी जगह है, बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। अहाना हिचकिचाती है। वह आमतौर पर अजनबियों के साथ इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं है, लेकिन रिया की आंखों में एक ऐसी चमक है जो उसे मना नहीं करने देती। अहाना, ठीक है। दोनों एक साथ बारिश में चलते हैं, उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे हैं। हवा में एक नई शुरुआत की महक है। कॉफी शॉप में हल्की रोशनी है और धीमी जैज म्यूजिक बज रहा है। अहाना और रिया एक कोने में बैठे हैं, उनके सामने कॉफी के कप हैं। रिया, तो तुम हमेशा से इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी? अहाना, हाँ, हमेशा से। मुझे चीजों को सुंदर बनाना पसंद है, उनमें जान डालना। और तुम? फोटोग्राफी कैसे शुरू की? रिया, बस एक दिन कैमरा उठाया और दुनिया को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया। मुझे लोगों की कहानियां कैद करना पसंद है, उनकी भावनाएं। रिया अहाना की आंखों में देखती है। अहाना को लगता है जैसे रिया उसे पढ़ रही है। अहाना, और तुमने मेरी कौन सी कहानी कैद की? रिया, मुस्कुराते हुए, एक ऐसी कहानी जो अभी शुरू हुई है, जिसमें बहुत कुछ अनकहा है। दोनों हंसते हैं। उनकी बातें गहरी होती जाती हैं।
वे अपने सपनों, अपने डर और अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। अहाना को रिया के साथ बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रिया की आवाज में एक जादू है जो उसे अपनी ओर खींचता है। रिया का हाथ कॉफी कप पर है। अहाना का हाथ भी पास ही रखा है। रिया धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और अहाना की उंगलियों को छूती है। एक हल्की सी सिहरन अहाना के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। अहाना अपना हाथ नहीं हटाती। रिया धीमी आवाज में, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं। अहाना शर्मा जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। रिया की आंखें उसकी आंखों में गहराई से देखती हैं। उस पल में कॉफी शॉप का शोर, बाहर की बारिश, सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ वे दोनों हैं और उनके बीच पनपता एक अनकहा आकर्षण।